ठीक है, ओके। सिक्योरिटी कर दिए बेहतर, सब बच्चा ऑटोमेटिक जुड़ गया। चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आवाज जा रही है सबको? मेरी आवाज जा रही है? बोर्ड दिख रहा है ना? देखो, कल हम पढ़ाए थे संधि और उपसर्ग। संधि का मैंने आंसर किया था और उपसर्ग में बाकी रह गया था, टाइम ओवर हो गया था। कल जो बाकी रह गया था पहले हम उसको पूरा करेंगे और फिर आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। देखो हेडिंग लिखा हुआ है, ये आज पढ़ेंगे, लेकिन कल वाला पहले उपसर्ग को पूरा करेंगे। ठीक है? तो दीप्ति, आवाज जा रही है मेरी? दीप्ति सेवनी, म्यूट है। उसको हम पहले कल वाले उपसर्ग को बनाएंगे। ठीक है? और उसके बाद फिर इसको लिखेगा बच्चा लोग, ये प्रत्यय वाले को लिखेगा, इसको बनाना है, अभी बनाएंगे हम लोग। सारे बच्चे इसको लिखिए। ज्ञात्वा, गत्वा, ज्ञात्वा, भूत्वा, भ्रमितुम, गन्तुम, द्रष्टुम, आगन्तुम। सर द्रष्टुम के नीचे क्या लिखा हुआ है? हाँ, गत्वा, ज्ञात्वा, भूत्वा, भ्रमितुम, गन्तुम, द्रष्टुम, आगन्तुम। ठीक है? अब इसके बाद, यस सर। अब इसके बाद
इसको हम लोग प्रत्यय अलग करेंगे, ठीक है। आप यहाँ लिख रहे हैं, नीचे अगर बच्चों को नहीं दिख रहा तो यहाँ लिखेंगे इसके अलावा। अब कल जो हम लोग का उपसर्ग में सर सबसे इसके बाद हमको वो बताइएगा, उपसर्ग वाला भी क्लियर, ठीक है। ओके सर। पहले इसको यस सर। पहले इसको लिखो। सर ये प्रत्यय ही का और है। हाँ बोलो बोलो। सर ये जो आप साइड में लिख रहे हैं वो प्रत्यय ही का और है। सब प्रत्यय है, सब प्रत्यय है। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अब तक जो हम लोग प्रत्यय पढ़े, कत्वा, ल्याप, तुमु, नाक, तत्वतु, सत्री, सानक, तो 7 में जो हम प्रत्यय पढ़े हैं उसमें से ये सब 7 का ही लिखे हैं। तो कत्वा, तुमु, नाक, ल्याप 3 ही एग्जाम्पल आपके पास है, 3 ही को इसमें 3 ही वाला है, अभिव्यक्त वाला लिखने जा रहा है। ये सब ऊपर हेडिंग दिया हुआ है ना, प्रत्यय संयोज विभज वा लिखत। अभी हमारा प्रत्यय ही चल रहा है, इन सब को हम लोग बनाएंगे। ये हुआ। अब देखिए यहाँ लिख रहे हैं, कॉपी में तुरंत लिखिएगा ना। दिख रहा है? दीप्ति कुछ कहना चाह रही है, बोलो। दीप्ति का माइक तो ऑन यस है। सर दिख रहा है क्लियर। कुछ कहना चाह रही है तो बोलो, मैं डिक्टेट भी कर दूंगा। सारे बच्चे इसको लिखें। मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं, अगर कहीं नहीं दिख रहा हो या नहीं समझ में आ रहा हो तो सुन करके लिख लेगा बच्चा, ठीक है। मैं उसको डिक्टेट भी कर रहा हूं, एक एक करके मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं। अगर कहीं दिक्कत है तो सुनकर लिखेगा। नंबर 1 में गत्वा, ज्ञात्वा, भूत्वा, भ्रमितुम, गंतुम, द्रष्टुम, आगंतुम, परिभ्रम्य, अवगम्य, आगत्य, प्रदाय, प्रणम्य, गतः, भूतः। ठीक है। अब इसमें देखिए, पतितः, पठितवती, खादितवान, भ्रमितवान, पातुम, पीत्वा। फिर यहां देखिए, स्थातुम,
अगर किसी को नहीं दिखाई पड़ा या नहीं लिखा तो हमको डिक्टेट मैं कर रहा हूं, कृपया पहले कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये है स्थातुम, स्थित्वा, क्रीडित्वा, विहस्य, विहाय, निरीक्ष्य। पहले आप इसको लिख लीजिए और तब बनाइए, कहीं दिक्कत हो पूछिए और फिर हम लोग इसको बनाएंगे। फिर हमारे बनाए हुए से आप अपने वाले को मिलाइएगा कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, दीप्ति आवाज जा रही है? यस सर, जा रही है। हाँ, ये दिख भी रहा है ना, बोर्ड विजुअल है ना बोर्ड? यस सर। सब पहले लिख लीजिए कॉपी में, इन केस फिर हम आपसे पूछें तो आप उसी तरह बताइएगा, कल की तरह इसका आंसर हम करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे, ऑल स्टूडेंट प्लीज रिटेन, फर्स्ट रिटेन देन डू। उसको लिखिए। किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम? मैं इसलिए डिक्टेट कर दिया, किसी को दिक्कत नहीं हो। और हमको करना क्या है आप समझ सकते हैं, धातु प्लस प्रत्यय, धातु प्लस प्रत्यय। हम लोग प्रत्यय में क्या करते हैं, धातु लिखते हैं प्लस क्या प्रत्यय लगा हुआ है उसको लिखते हैं, धातु प्लस प्रत्यय, यही हमको अलग करना है। तो पहले लिख लीजिए, उसके बाद आप अलग करिए। बनाने के लिए समय आपको 10 मिनट है, 10 मिनट में आपसे बन जाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद फिर हम बनाएंगे, लेकिन आप बिना चोरी किए हुए इसको बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कॉपी से नकल नहीं, न कॉपी में तो सब लिखा हुआ है लेकिन वो आपके लिए नहीं अच्छा होगा। आप स्वयं प्रयास कीजिए, अभी प्रयास कीजिए। जो दिक्कत होगा हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे, फिर बताएंगे, चोरी नहीं करना है। टाइम 10 मिनट, 10 मिनट में बन जाना चाहिए आपसे। सर विहाय के बाद क्या लिखा हुआ है? विहाय के बाद है निरीक्ष, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, अगर नीचे नहीं दिख रहा तो देखिए ये लिखा हुआ निरीक्ष, ऊपर वाला दिख रहा है सबको? ये ऊपर का वर्ड दिख रहा है कि नहीं? ज्यादा ऊपर हो गया, देखिए अब दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। हाँ, अगर ये नीचे वाला वर्ड नहीं दिख रहा तो इसको मैं ऊपर लिख दिया हूँ, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, इससे लिखिए। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हमने बता दिया। पहले धातु प्लस प्रत्यय, धातु प्लस प्रत्यय तोड़ना है, ये सब तोड़ने वाला हम लिखे हैं, जोड़ा हुआ तो है ही। आपको धातु प्रत्यय अलग अलग करके लिखना, एग्जाम में ही आएगा आपको, तोड़ना या जोड़ना। जहां भी पूछना हो हमसे पूछेगा, निसंकोच पूछेगा, लेकिन अपना एफर्ट जरूर लगाएगा, ट्राई जरूर करेगा। कत्वा प्रत्यय कर अर्थ में बोध होता है, आपको बताया गया है। कत्वा प्रत्यय लेप प्रत्यय कर अर्थ में लगाया जाता है, जाकर, खाकर, सोकर, उठकर, घूमकर, टहलकर, पढ़कर। कत्वा और लेप का प्रयोग कर अर्थ में किया जाता है, आप जानते हैं। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थों में किया जाता है ना, जाने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, टहलने के लिए, सोने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, जितना भी के लिए वाला हम वर्ड यूज कर रहे हैं, खादितुम, पठितुम, गंतुम, भ्रमितुम, स्थातुम, लेखितुम, क्रीडितुम,
सब में तुमुन प्रत्यय है, धातु प्लस प्रत्यय। कत्वा ल्याप कर अर्थ में। अक्त अक्तवतु प्रत्यय भूतकाल में, गया, खाया, सोया, पढ़ा, लिखा, खेला, घूमा, जो भी पास्ट टेंस का हमारा धातु है, क्रिया है, जो काम मेरा हो गया है, उसमें अक्त अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये भूतकालिक प्रत्यय है। कत्वा और ल्या प्रत्यय पूर्वकालिक प्रत्यय है, जैसा कि मैंने लिखाया क्लास में। ठीक है, तो यही है अभी आपके पास। कत्वा बनाना है, ल्याप बनाना है, तुमुन बनाना है, अक्त बनाना है और अक्तवतु बनाना है। इतने ही से हम एग्जाम्पल आपको दिए हैं, आप उसको करिए। ये अभ्यास कार्य है व्याकरण का। बन रहा है बच्चों? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। बनाइए। किसी को भी कोई दिक्कत हो पूछे जरूर हमसे। एक बच्चे का बन रहा है तो सभी का बन रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है। दिक्कत है हमसे पूछिए, ट्राई आप अपना जरूर करिए। प्रिय रंजन लिख रहा है। यस सर। क्लास में किसी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए, जैसे पहले वाले ऑनलाइन में करते थे, क्योंकि यहाँ आप रिकॉर्डिंग पर हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आपका नाम मुझे बहुत गहराई से याद है। बदमाशी करिएगा, एंट्री नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। पिछले वाला बात हमको याद है। जो भी पढ़ाया जा रहा है ये सारे पढ़ाई रिकॉर्डिंग मोड में है, इसलिए कोई भी न्यूसेंस क्रिएट होगा आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। अदिति कुमारी कुछ कहना चाह रही है, कुछ पूछना चाह रही है अदिति। सर पातुम के बाद क्या लिखा हुआ है सर? हाँ, पातुम के बाद लिखा हुआ है पित्वा। पातुम के बाद ये सर लास्ट वाला नहीं दिख रहा है। पित्वा देखो दिख गया, मैं ऊपर लिख दिया। पातुम के बाद यही यस लिखा हुआ है, सर। इसको लिख लीजिए आप। ओके सर। हाँ, पातुम के बाद यही लिखा हुआ है, आप उसको कॉपी में पहले लिख लीजिए। यस सर लिख लिया। हाँ बनाइए।
अब तक नहीं बना, अब तक तो बन जाना चाहिए था। देखिए सब बच्चों ने कॉपी में उतार लिया ना? अब यस मैं सर। मिटाने जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है। जो बना लिया है मिलाएगा, जो नहीं बना लिया है बनाएगा, देखेगा। गम जिसके लास्ट में मा लगा हो उसमें कत्वा प्रत्यय होता है, पता है सबको? सर साइड वाला नहीं दिख रहा है। यस सर। अच्छा, जो नहीं दिख रहा है सब दिख जाएगा आपको, हम लग गए ना। देखिए हमारा ये हुआ पहला आंसर, क्योंकि लास्ट में मा लगा हुआ है यानी कत्वा है। ज्ञानी वाला क्या लिखा हुआ है? कत्वा है। ज्ञातवा माने जानकर होता है, जानकर। भूतवा माने होकर, कोई काम हो गया। ये सारे में लास्ट में बात है, इसलिए सारे में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जल्दी बोलो। कतवा। कतवा। लास्ट में बात कतवा प्रत्यय। ये पहचानने का नियम हुआ। सब में बात है, यस सर। कत्वा, यस इस सर। सब में कत्वा हो गया, ठीक है। अब लास्ट यस सर। में लगा हुआ है, कौन प्रत्यय होगा? तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय। क्योंकि लास्ट में तुम लगा हुआ है, जिसके लास्ट में गम जोड़ तुमुन, दृष्ट जोड़ तुमुन। वो तुमुन प्रत्यय होता है। और तुमुन। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? जल्दी से बता दो हमको। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? जल्दी बताओ, कोई नहीं बता रहा। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग क्रिया के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। देखो लिख दिया हमने, क्या लिखा? के लिए। क्या लिखा? कर अर्थ। तो इतना सर कतवा कर अर्थ में और तुमुन के लिए अर्थ में। के लिए कतवा कर अर्थ के लिए, तुमुन के सब लोगों ने इसको लिए। बना दिया? मिटा दूं? सर थोड़ा सा नहीं नीचे कर देना, नीचे वाला नहीं दिख रहा है। नहीं बनाओ, बनाइए, जो बनाए हो मिलाइए। नहीं, सर इसका थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा है। हाँ सर पूरा सर इसका बोर्ड नहीं नीचे दिख में रहा है नहीं सर, दिख रहा है। नीचे। हाँ दिख रहा है, यस सर, अब दिख रहा है सर। एकदम दिखेगा ना। हो गया, ये सब हो गया। कर अर्थ में के लिए नहीं सर। लिखो। अब हम इसको बनाएंगे। पतितः आक्त प्रत्यय भूतकाल में लगता है जब कोई काम हो गया, यानी जिसको हम लंग लकार कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं, उसमें हमारा इसका प्रयोग होता है ना। अब देखिए पतिता, Yes, पतिता sir. माने गिर गया कोई चीज। पत धातु है, आक्त प्रत्यय है। पठितवती ये आत्मवतु प्रत्यय का स्त्रीलिंग है। सर पठ जोड़ कतवतु। सर ये स्त्रीलिंग में है, पठ जोड़ कतवतु। प्लस कत्वतु या अक्वतु। खादितवान, खाद प्लस खाद जोड़ कतवतु। अक्वतु। भ्रमितवान, भ्रम धातु प्लस अक्वतु प्रत्यय। पातुम, पा धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। पित्वा, पा धातु प्लस कत्वा प्रत्यय। क्लियर? और सबसे ऊपर में देखो लिखे है, जो नीचे जिसको दिखाई नहीं पड़ा था, निरीक्ष। निरीक्ष मन होता है देखकर, उसमें हुआ निर उपसर्ग प्लस इक्ष धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। सर इसको थोड़ा सा उस साइड कर दीजिए ना, नहीं दिख रहा है इधर।
निर प्लस इक्ष, देखो सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। पहले आप जो बनाए थे वो सब मैच कर गया? यस सर। जिनको नहीं बना है वो जरूर लिख लीजिएगा। तो कल हम उपसर्ग में कुछ छूट गया था, मतलब उसका अभ्यास हमने नहीं कराया था, टाइम ओवर हो गया था। जल्दी जल्दी बोल दीजिए उपसर्ग वाला वर्ड दीप्ति, तो मैं उसको लिख दूं। कल वाला सर उपसर्ग वाला बोले? कल वाला यस सर। प्रहारः। प्रहारा, प्रहारा में प्र उपसर्ग प्लस हारा, बोलते जाइए। दूसरा निरीक्षय। निरीक्ष, वही हुआ जो अभी हम किए हैं, निर उपसर्ग इक्ष धातु, निर प्लस इक्ष प्लस लेप प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें निर उपसर्ग हुआ। चलिए नंबर 3 निर्विघ्नम। निर्विघ्नम में निर उपसर्ग हुआ, निर प्लस विघ्नम। 4 नंबर बोलिए। सुविचार। सबको दिख रहा है बोर्ड पे? दिख रहा है बोर्ड पे? यस सर दिख रहा है। यस सर। स्टूडेंट्स विच संसारः। संसार, संसारः। सर क्लियर है सर। उपसर्ग इसमें हुआ सम उपसर्ग, सम प्लस सारा, सम उपसर्ग, शुरू उपसर्ग, निर उपसर्ग। चलिए नेक्स्ट। दुष्कर्म। सर दुष्कर्म है। दुष्कर्म, दुष में दुष प्लस कर्म। नेक्स्ट आगे बोलिए। दुर्जनः। दुर्जना में सर दूर, दुर्जनः। रा में हलंत प्लस जना। चलिए और बोलिए 7। सर हो गया। हो गया, इतना ही था उपसर्ग? यस सर इतना ही बाकी था, बाकी आप करवा दिए थे। ओके फाइन फाइन फाइन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ये हो गया होमवर्क। होमवर्क लिखिए आज का। इसको जल्दी से लिख के सारे बच्चे उतार लीजिए, कल का जो बाकी रह गया था उसको बनाइए। सर एक ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, सबसे ऊपर में आप जो आप लिखे हैं। सबसे ऊपर में प्रहार लिखे है ना? प्रहार दिखा? मिटाने जा रहा है इसको, मिटा दें? यस सर। हाँ अब हम थोड़ा सा अनुवाद लिखेंगे। अब लिखिए होमवर्क। प्र प्लस हारा प्रहारा। होमवर्क में लिखेंगे संस्कृत में अनुवाद करें। होमवर्क अल्लाह नहीं। ये अनुवाद लिखे। दो बालक तेज दौड़ते हैं, दो बालक तेज दौड़ते हैं, तुम सब घर जाओ। दूसरा नंबर में है तुम सब घर जाओ, आज परीक्षा होगी। नंबर 4 में बागीचा में 5 फूल खिले हैं,
बागीचा में 5 फूल खिले हैं। गंगा का जल पवित्र है। गंगा का जल पवित्र है। हमारा देश भारत है। Written fast, all students. This is Yes, your sir. homework. This is your homework. Written fast. Time is over. Okay, sir. मंदिर सुंदर है। लास्ट, मंदिर सुंदर है। 2 बालक तेज दौड़ते हैं। तुम सब घर जाओ, आज परीक्षा होगी। बागीचा में 5 फूल खिले हैं। गंगा का जल पवित्र है। हमारा देश भारत है। मंदिर सुंदर है। दिस इज योर होमवर्क। सर बस इतना ही। हाँ 7 क्लास का बच्चा 7 होमवर्क 7 तक दिख रहा है तुमको यहाँ तक? यस सर क्लियर है। मैं नीचे इसलिए नहीं पढ़ा कि शायद बच्चों को ना दिखे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। नहीं तो मैंने 10 इसको करता। मैं तो 10 देता हूँ, सर, हो लेकिन 7 पे मैं छोड़ा कि टाइम ओवर होने वाला है, कट जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। टाइम ओवर होने वाला है, कट जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अनुवाद सभी बच्चे बनाएंगे। सर डन। हाँ ओके फाइन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस